एक गांव में कुमारी नाम की एक औरत सड़क पर कचरा साफ कर रही थी। वो एक अकेली औरत थी और बहुत गरीब। वो सड़क पर कचरा इकट्ठा करती थी और उस कचरे में ही जो कुछ भी मिलता उसे खा लेती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो सड़क पर जा रही थी तो उसे बहुत भूख लगी और इधर उधर देखने लगी। सड़क के किनारे कूड़ेदान में कुछ खाने को उसे पड़ा मिला। उसे इतनी जोर से भूख लग रही थी कि खाने से बदबू आने के बावजूद उसने उसे डालकर मुंह में निगल लिया। क्योंकि वो खाना सड़ा हुआ था, उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। ग्रामीणों ने उसे देखकर भी नजरअंदाज किया और अपने रास्ते चले गए। बहुत समय तक तड़पने के बाद उसने आखिरी सांस ली। उस रात वो एक प्रेतात्मा बन गई। किस तरह के लोग हैं? जब भी मैंने भीख मांगी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब भी मैंने कुछ काम मांगा काम भी नहीं दिया। जब मैं सड़क पर तड़प रही थी तो इनमें से किसी ने मेरी मदद करने की कोशिश नहीं की। किस तरह के लोग हैं? किस तरह के लोग हैं? इन्हें दूसरे के जीवन का कोई मूल्य नहीं। अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। उसने गांव जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही वो व्यक्ति बाहर आया, मरो, सब मरो, ये कहते हुए प्रेतात्मा बहुत देर तक उसकी गर्दन को कसकर पकड़े रही। मुझे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद इस तरह करने के बाद वो गायब हो गई। उस ग्रामीण ने फौरन घर का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन के बाद से वो शैतान रात में उस गांव में किसी के भी घर का दरवाजा खटखटाती और उन्हें इसी तरह डराती। ये रोज की ही परेशानी बन गई। तो सभी ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए और बात की। ये प्रेतात्मा है कौन? वो ग्रामीणों को इस तरह क्यों सता रही है? हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है ताकि इस समस्या का हल निकले। इस तरह बात करने के बाद वे रात में उस प्रेतात्मा की प्रतीक्षा करने लगे। जैसा उन्होंने सोचा था, प्रेतात्मा वहां उस रात भी आई। उसे देखकर, तुम कौन हो? क्यों इस तरह हमें सता रही हो? मैं कौन हूँ? जब एक औरत 2 दिन पहले सड़क पर तड़प रही थी तब तो तुम सबने उसकी उपेक्षा की और अपने रास्ते चले गए। वो मैं थी, वो मैं ही थी। अगर उस दिन किसी ने मेरी मदद कर दी होती तो मैं अपनी जान नहीं गंवाती। मुझ जैसे लोगों पर दया किया करो। जब किसी को भूख लग रही हो तो उसे खाने के लिए कुछ दे दिया करो। मानवता और नैतिकता को भूलकर इतना कठोर व्यवहार मत करो। मैंने ये सिर्फ तुम सबको जीवन का मूल्य समझाने के लिए किया। अगर मेरी वजह से तुम लोगों को तकलीफ हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ। इतना कहते ही वो वहां से गायब हो गई। उसकी बातों को सुनकर उन सभी गांव वालों ने शर्मिंदा महसूस किया और सिर झुकाकर अपने घरों को चले गए।